Hello students, let's continue our topic profitability ratios. लास्ट क्लासेस में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड 4 रेशियोज डिस्कस कर चुके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में लास्ट जो हमारा रेशियो नंबर 5 आता है, आज हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जो लास्ट रेशियो है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे रिटर्न ऑन यील्ड ऑन कैपिटल भी कहते हैं, यील्ड ऑन कैपिटल, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम यील्ड ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये कंपनी क्यों इस रेशियो को कैलकुलेट करती है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है भाई, द मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट करने का, जो फर्म पैसा इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू अर्न रिटर्न ऑन कैपिटल, टू अर्न रिटर्न ऑन कैपिटल। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का, और इस रेशियो की हेल्प से फर्म क्या करती है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इज मेजर्ड। तो फर्म की जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस रेशियो की हेल्प से फर्म मेजर कर सकती है। और इसमें एक चीज ये होती है कि फर्म इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्ट करते हैं, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म ने लगाई तो वो कितना इफेक्टिवली फर्म में यूज हो रही है, हाउ मच द कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड बाय द फर्म इज इफेक्टिवली यूज्ड बाय द फर्म। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड वो लगाते हैं वो कितनी इफेक्टिवली यूज हो रही है। और बेसिकली जैसे दो कंपनीज हैं, तो दो कंपनीज की परफॉर्मेंस मेजर करने के काम हमारा ये रेशियो आता है। किसी भी दो कंपनी की परफॉर्मेंस अगर मेजर करनी है तो इस रेशियो को निकाल के आप उसकी परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं। तो ये रीजन होते हैं किस रेशियो को कैलकुलेट करने के, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या यील्ड ऑन कैपिटल। तो इसको निकालने का ये रीजन है। अब हम इसके फॉर्मूले पर आते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हमारा है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। इसको डिवाइड किससे करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड। इंटरेस्ट की मैंने आपको बात बताई थी, इंटरेस्ट जो होगा वो सिर्फ किसके ऊपर होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज पर। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डिबेंचर्स और बैंक लोन। तो इंटरेस्ट सिर्फ उनके ऊपर आता है। ऐसा टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके। अगर हमें क्वेश्चन में बिफोर की जगह आफ्टर दे रखा है, आफ्टर इंटरेस्ट, तो हमें आफ्टर से बिफोर पे आना है। आफ्टर मींस हम इंटरेस्ट पे कर चुके, और बिफोर इंटरेस्ट से पे करने से पहले, तो हमें इंटरेस्ट वापस लेना होगा और हमें टैक्स भी वापस लेना होगा। इट मींस हमें इंटरेस्ट और टैक्स को ऐड करना होगा। अगर हमें आफ्टर दे रखा है क्वेश्चन में तो हमें निकालना क्या है, बिफोर। तो बिफोर का मतलब हमें इंटरेस्ट किस पर होगा, नॉन करंट लायबिलिटी पर, वो हमें ऐड करना होगा। टैक्स हमें जो गिवन होगा वो भी हमें ऐड करना होगा। तो हम आफ्टर से किस पर आ जाएंगे, बिफोर पर, अगर क्वेश्चन में आफ्टर दे रखा है तो। और अगर डायरेक्टली बिफोर गिवन है तो हम डायरेक्ट उसी को ले लेंगे। एक होता है हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड जो होता है वो पे किया जाता है प्रेफरेंस शेयर पर। तो अगर हमें प्रेफरेंस शेयर गिवन है, जैसे मान लीजिए 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख के, तो 1 लाख का जो 10% होगा वो क्या होगा, डिविडेंड 10,000। तो हमें वो भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या चीज लेनी है, बेसिकली इसमें क्या आता है, एक इंटरेस्ट आता है और एक टैक्स आता है। डिवाइड किससे करेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो
वो हमारे दोनों साइड से निकल सकती है, लायबिलिटी साइड से भी और असेट साइड से भी। हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन होगी वो लायबिलिटी साइड की भी होगी और असेट साइड की भी होगी। तो डिपेंड करता है कि आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप उस इंफॉर्मेशन से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए। अगर लायबिलिटी साइड से आपको इजी लगे तो लायबिलिटी साइड से, और असेट साइड से लगे तो असेट साइड से। अब यहां देखिए, अगर आपको लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है लायबिलिटी साइड से, तो वो कैसे निकालेंगे हम? शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम डेब्ट इक्विटी रेशियो जब हमने पढ़ा था तो उसमें हम ये चीज पढ़ चुके। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये चीजें शेयर होल्डर्स फंड में आती हैं। प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इसमें से लेस क्या होता है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसमें से लेस कर दिया जाता है। तो अगर हमें लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है तो हमें तीन चीजें, शेयर होल्डर्स फंड एक ये, एक हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, और हमें माइनस क्या करना है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा लायबिलिटी साइड से हो गया। अगर हम असेट साइड से फाइंड आउट करना चाहें तो हमें क्या क्या चाहिए? नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स में आपकी टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये सब आ जाएंगी, तो ये नॉन करंट असेट्स होंगी। और इसमें प्लस क्या करना है हमें? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आती है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये लायबिलिटी साइड या असेट साइड जिससे भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहें उससे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 60,000। अब हमें क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें क्या चाहिए होता है? इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड। डिविडेंड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे बिफोर टैक्स दे रखा है, इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट जो है वो लेना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट मैंने आपको बताया किस पे होता है? नॉन करंट लायबिलिटी पर होता है। इंटरेस्ट मुझे वापस लेना है, मींस ऐड करना है, तो मैं यहां पर ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट। जो गिवन है मुझे वो नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर गिवन है। इंटरेस्ट है 12%, डिबेंचर का अमाउंट है 2 लाख, तो 2 लाख का 12% कितना हो गया? 24,000। तो यहां पर मैंने इंटरेस्ट को ऐड कर लिया, तो अब मेरा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट मैंने वापस ले लिया, टैक्स तो मुझे क्वेश्चन में बिफोर ही गिवन है और इंटरेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो बिफोर इंटरेस्ट तो मींस इंटरेस्ट मुझे वापस लेना पड़ेगा। तो मैंने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो ये मेरा क्या निकल कर आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इट मींस ये मेरा न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको इंफॉर्मेशन असेट से भी रिलेटेड गिवन है, लायबिलिटी से भी रिलेटेड गिवन है, जिससे आपको कंफर्टेबल लगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो फाइंड आउट किया वो लायबिलिटी साइड से किया, तो लायबिलिटी साइड के अकॉर्डिंग जो कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन है, एक तो शेयर कैपिटल, एक हमें दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और एक हमें दे रखा है 12% डिबेंचर। तो इट मींस हमें क्या क्या गिवन है? शेयर होल्डर्स फंड से रिलेटेड 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें इंफॉर्मेशन में नहीं गिवन। तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड की दोनों चीजें और प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये इनकी वैल्यूज हैं। तो शेयर कैपिटल हमें 50,000 गिवन है, 25,000 और 2 लाख, तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया कितना? 2,75,000। तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, कैसी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है
बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का ध्यान रखिएगा। बिफोर अगर गिवन है तो इट मींस हमें डायरेक्टली पुट करना है, आफ्टर हमें गिवन है अगर तो आपको इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ऐड करने पड़ेंगे। यहां पे हमें क्वेश्चन में बिफोर टैक्स डायरेक्ट गिवन था तो इट मींस बिफोर टैक्स है, लेकिन इंटरेस्ट हम पे कर चुके तो हमें इंटरेस्ट को वापस लेना है, तो इसलिए हमने इंटरेस्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये मेरी दोनों चीजें आ गई। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया, 84,000 और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई, 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका जो भी कैलकुलेट करने का आंसर आएगा परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का ये लास्ट रेशो भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में टोटल 5 रेशोज हम डिस्कस कर चुके, क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका। अगर किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट रेशो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।